सी है माने वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ध्यान रखना, मुख्य अक्ष। अब बच्चा आप कह सकते हो कि सर जी ऐसे तो हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, ऐसे तो हम इसके पैरेलल में बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं बच्चे, तो उन रेखाओं को हम अक्ष तो कह सकते हैं लेकिन मुख्य अक्ष नहीं कह सकते। तो फिर मुख्य अक्ष किसको कहा जा रहा है? उसकी पहचान क्या है कि जो रेखा गोली दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जैसे बेटा ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को ही गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चे हमने आपको कितने पॉइंट बताया? गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसका मुख्य अक्ष क्या होता है। मतलब बेटा अगर गोली दर्पण है, गोली दर्पण का मतलब या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, तो ये जितनी चीजें लिखी हैं बेटा दर्पण में विद्यमान होती हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, दर्पण का ध्रुव हमने किसको बताया? गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की, एक साथ बात कर दे रहे हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र बिंदु को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र तथा उसके त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बच्चे बात करेंगे मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष में डिफिनीशन क्या बताया गया, कैसे डिफाइन किया गया? बहुत सरल है, बहुत सरल है बेटा। अब आपको ध्रुव पता हो गया, वक्रता केंद्र पता हो गया, तो एकदम सरल है मुख्य अक्ष डिफाइन करना। आप कह देंगे कि गोली दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को ही गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो मुख्य अक्ष का डिफिनीशन, क्योंकि इसका बार बार यूज होगा। गोली दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बच्चे हम लोग बात करेंगे किसका? हम लोग बात करेंगे बच्चे अब मुख्य फोकस का। किसका बात करेंगे? मुख्य फोकस का। यहां पर लिख दे रहा हूं, मुख्य फोकस का बात करेंगे। अब हम लोग मुख्य फोकस का बात करेंगे बच्चा। किसका बात करेंगे? मुख्य फोकस का। गोली दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो उसके लिए बेटा हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण बच्चा बना लिया, ध्यान से देखो, अवतल दर्पण बना लिया और इस साइड में बच्चा उत्तल दर्पण बना लिया। अब देखो सारा पॉइंट तुम खुद समझ जाओगे। अब देखो इसमें जो अभी मैंने लिखा था कि दर्पण का ध्रुव कहां होता है, उसका वक्रता केंद्र कहां होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या कहां होती है, उसका मुख्य अक्ष कहां होता है, लगभग इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो ये देखो, ये परावर्तक तल है तो इसका मध्य बिंदु है तो ये ध्रुव हो गया। ये परावर्तक तल है, उसका मध्य बिंदु है बच्चा, तो ये ध्रुव हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे? अब देखो ये इतना बड़ा अवतल दर्पण है तो निश्चित है इतने बड़े गोले से बना होगा, तो यहां कहीं पे लगभग इसका वक्रता केंद्र होगा और यहां कहीं पे इसका भी वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब ध्रुव अब क्या करेंगे बच्चे कि गोली दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से होकर जाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे बच्चा। अब हमको लग रहा होगा कि आप समझ गए होंगे जितनी बातें हम बता चुके हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, उसका वक्रता केंद्र क्या होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसका मुख्य अक्ष क्या होता है। अब बात करेंगे बच्चे हम किसकी? मुख्य फोकस की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम दर्पणों का नाम लिख देते हैं बच्चा। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। एक बार फिर से हम आपका परीक्षण करना चाहेंगे, क्यों अवतल दर्पण है? क्योंकि बच्चे इसका उभरा हुआ पृष्ठ पालिश किया गया, प्रकाश का परावर्तन इसके अवतल पृष्ठ से होगा, मतलब ये दर्पण अवतल है। ये कौन सा दर्पण है बच्चा? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। अब हम बात करेंगे इन दोनों दर्पणों का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। आप क्या लिखेंगे बच्चे? मुख्य अक्ष के समांतर।
आपतित होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी उसी बिंदु को हम गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इधर देखो बेटा, यहां भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु को हम गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एक बार जरा सुन लो बच्चे, हमने क्या कहा? अगर हमको अवतल दर्पण का मुख्य फोकस समझना है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस समझना है, या कंबाइन कोई पूछ रहा है कि गोली दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, अगर कोई पूछता है गोली दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो आपके डिफिनीशन में अवतल उत्तल दोनों का जिक्र होना चाहिए। अगर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पूछ रहा है तो आप अवतल के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे, उत्तल दर्पण का पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण के परिप्रेक्ष्य में आप बेटा बात करेंगे। अब जरा देखो, पहले व्यवहार में समझो, हमने क्या किया कि एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दिया। अब बेटा ये किरण जब दर्पण पर पड़ेगी तो क्या होगा? परावर्तन होगा, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी उसी बिंदु को क्या कहेंगे बेटा? गोली माने अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोलेंगे। उत्तल दर्पण में देखो जरा, कोई एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है बेटा। अब देखो किरण, ये उत्तल दर्पण पीछे से पालित हुआ है, किरण अब पीछे तो आएगी नहीं। अब क्या होगा? यहां पे जब दर्पण में पड़ेगी तो परावर्तित हो जाएगी, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो किरण परावर्तित होकर जा रही है, आपको लगेगा जैसे इस बिंदु से हमारी तरफ आ रही है। बात समझ गए होंगे। अब अगर कोई पूछता है, जैसे मान लो कोई पूछता है कि गोली दर्पण का बेटा मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो आप ऐसा डिफाइन करो कि उसमें अवतल का भी जिक्र हो जाए, उत्तल का भी जिक्र हो जाए। तो आप बोलेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस क्या है। अगर मान लो कोई कहता है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, अलग अलग पूछ रहा है, तो जो दिखता है वही बोलो। आप कहोगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चा किसी ने कह दिया उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? आप कहेंगे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब हमको लग रहा है बेटा कि मुख्य फोकस आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे फोकस दूरी की। किसकी बात करेंगे? फोकस दूरी की। गोली दर्पण की फोकस दूरी बेटा बेहद आसान है। गोली दर्पण के मुख्य फोकस, गोली दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी समझ में आया बच्चे? एकदम आसान है। देखो कैसे फोकस दूरी निकाला जाता है। गोली दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोली दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के